नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर, और जो लगभग 670 किलोमीटर का है, 4 लेन का है, जो एक्सपेंड हो सकता है 8 लेन तक। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से स्टार्ट होकर और एंड होगा कटरा में, जम्मू में जाकर, और बीच में ये क्रॉस करेगा हरियाणा और पंजाब की कुछ मेजर सिटीज़। बाकी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो अब मैं आ पहुंचा हूँ उस पॉइंट पे या उस गोल चक्कर पे जहाँ आप अगर लेफ़्ट लेंगे तो सीधे अमृतसर के लिए चले जाएंगे, और इधर से अगर आप गोल चक्कर से राइट ले लेंगे तो ये आपको रास्ता लेके जाएगा सीधे जम्मू कटरा। और जम्मू के आगे अगर आपको श्रीनगर जाना है तो यही रास्ता आपको श्रीनगर भी लेके जाएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ रवि नदी के ऊपर बने इस पुल पर, और इस पुल के ख़त्म होने के बाद ही आ जाता है लखनपुर टोल प्लाज़ा। लखनपुर टोल प्लाज़ा और जम्मू और हिमाचल के एकदम बॉर्डर पे आता है, और उधर से ही हमको लेना पड़ता है लेफ़्ट कटरा और श्रीनगर जाने के लिए। तो अभी मैं पहुंच गया हूं लखनपुर बॉर्डर, और लखनपुर बॉर्डर से जम्मू तक की जो दूरी है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास की है, और कटरा की जो दूरी है वो 140 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपके जो प्रीपेड सिम्स होंगे वो काम करना बंद कर देंगे, फंक्शन नहीं करेंगे। अगर आप सीधे दिल्ली से आ रहे हैं तो लखनपुर बॉर्डर वाला टोल जो होगा वो आपके लिए पड़ेगा 8वां टोल, और यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 85 रुपीज़ यानी 85 रुपये। और अगर आपने अपनी जर्नी पठानकोट से स्टार्ट करी है तो आपके लिए ये पहला टोल होगा। तो दोस्तों ये जगह है कठुआ, और यहाँ के दाल के पकौड़े भाई बहुत फेमस है। बहुत भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, हमेशा जाम रहता है यहाँ पे। जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम है वो मेजरली पठानकोट जम्मू हाईवे पर ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पहले आप लखनपुर बॉर्डर से और जम्मू तक लगभग 2 घंटे के आसपास पहुंच जाते थे, और कटरा तक लगभग 2.5 घंटे के आसपास पहुंच जाते थे। लेकिन जब से ये एक्सप्रेसवे बनने का काम स्टार्ट हुआ है तो डाइवर्जन ज़्यादा आ गए हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है अब कटरा और जम्मू पहुँचने में। और जगह जगह आपको वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड भी लगे हुए नज़र आ जाएंगे। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जो दी जाएगी वो दिल्ली से केएमपी एक्सप्रेसवे पे दी जाएगी। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, वहाँ पे एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, लूप बनाया जाएगा, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से दी जाएगी। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से कटरा तक की जो दूरी होगी, पहले तो भाई बहुत टाइम लगता था, लगभग 12 घंटे 14 घंटे, कोई तो बहुत जल्दी भी कर लेता था, 10 घंटे 8 घंटे में कर लेता था। लेकिन ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो भाई कटरा तक की दूरी होगी दिल्ली से लगभग 6 घंटे के आसपास में आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो लखनपुर बॉर्डर से निकलने के बाद कठुआ पड़ता है, फिर उसके बाद सांबा पड़ता है। ऐसे ही मेजर जगहों पर एक्सप्रेसवे के लिए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं ताकि इन जगहों को बाईपास कर दिया जाए। बाकी इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे हाफ पिलरिंग हो चुकी है, और यहाँ पे भाई होर्डिंग्स लगी हुई हैं, गो स्लो NHAI दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे।
और यहाँ पे अभी पिलरिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले पाइलिंग का काम स्टार्ट होगा। पाइलिंग करने के बाद पिलर्स डाले जाएंगे, उसके बाद उन पिलर्स पर उनकी आर्म एक्सटेंड्स वगैरह करी जाएंगी, फिर गार्डर्स डाले जाएंगे, उसके बाद कहीं बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डाइवर्जन्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भाई जो एक्सप्रेसवे बनेगा वो यहाँ पे कहीं कहीं जगह एलिवेटेड सेक्शन होगा, कहीं कहीं सरफेस पे होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई जो एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। पहले यहाँ पे सर्विस रोड तैयार करी गई है, उसको कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है ताकि जो हाईवे का मूवमेंट है वो बरकरार रहे और स्पीड पर ब्रेक ना लगे। बट फिर भी स्पीड पर ब्रेक तो लग जाता है, क्योंकि जगह जगह डाइवर्जेंस होते हैं, तो गाड़ियों की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। और इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरी वॉल्स बनाने का काम चालू हो गया है। यहाँ पे आरी वॉल्स बनाई जा रही हैं। आरी वॉल्स तभी बनाई जाती है कि भाई जब कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे एलिवेटेड सेक्शन पे चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि एक इंक्लाइन सा तैयार होता है जो उसको एलिवेटेड सेक्शन पे शिफ्ट करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाफ पिलरिंग का काम हो चुका है। पूरा NHAI का बोर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी दूर तक यहाँ पे हाफ पिलरिंग का काम डन हो चुका है। भाई अगर हम सर्विस रोड पे चल रहे हैं तो सर्विस रोड पे जो भाई ट्रैफिक तो बहुत स्लो हो ही जाता है। और साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह तो भाई लोगों ने लगा रखी है, क्योंकि लोगों की दुकान हैं, शॉप्स वगैरह हैं, तो भाई कुछ ना कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर इस पिलर पे आप देख रहे होंगे पिलर का काम पूरा हो चुका है और इसकी आर्म्स एक्सटेंड करी जा रही हैं। ये आगे वाले पिलर पे भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिलर्स खड़ा कर दिया गया है और उसकी आर्म्स निकाली जा रही हैं। इस आर्म्स निकालने के बाद ही इनके ऊपर गर्डर शिफ्ट करे जाएंगे। वो भी बहुत बड़ी क्रेनों की मदद से गर्डर शिफ्ट करे जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं निकलने वाला हूँ नदी में से, और साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिलर्स वगैरह बना के तैयार कर दिए गए हैं और उनकी आर्म्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो भाई अच्छी बात ये है यहाँ पे सड़क बनी हुई है और फ़िलहाल तो नदी में पानी नहीं है, लेकिन भाई कभी कभी तो आता ही होगा, बरसात में आता होगा यहाँ पे पानी। फ़िलहाल तो भाई नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और आराम से क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे नदी। यहाँ से जम्मू रह गया 161 किलोमीटर और कटरा रह गया 109 किलोमीटर, और राइट हैंड साइड पे 1 किलोमीटर जाने पे यहाँ पे पड़ेगा दयालचक रेलवे स्टेशन। दिल्ली नाकोदार कटरा सेक्शन कहलाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे 5 और अमृतसर नाकोदार सेक्शन कहलाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे 5A। NHAI ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है और उन 2 फेजेस को अलग अलग 21 यानी 21 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस में डिवाइड किया हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को 2 फेज़ में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला फेज़ होगा दिल्ली नाकोदार गुरदासपुर सेक्शन जो नेशनल एक्सप्रेसवे 5 कहलाएगा, और नाकोदार से अमृतसर जो नेशनल एक्सप्रेसवे 5A कहलाएगा। और फेज़ 2 में जो होगा, फेज़ 2 में जाएगा गुरदासपुर से कटरा सेक्शन। बाकी यहाँ से जम्मू रह गया है 48 किलोमीटर और कटरा रह गया 94 किलोमीटर, और मैं अभी भी नेशनल हाईवे 44 पर चल रहा हूँ और ये जाके एंड होता है श्रीनगर पर। तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पे बन रहा है एम्स
जम्मू और साइड में आपको ये गर्डर्स पड़े हुए मिल जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे के ऊपर रखे जाएंगे जब यहाँ पे पिलर्स वगैरह बन जाएंगे। और सामने आपको बिल्डिंग के ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। ये एम्स है जो जम्मू के अंतर्गत आता है, जम्मू एम्स। और रोड के दोनों साइड्स में इधर जम्मू एम्स बना हुआ है और ये बिल्कुल नदी के किनारे बना हुआ है। अभी मैं नदी के ऊपर चल रहा हूँ और भाई सामने जो खूबसूरत सूरज दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सुंदर लग रहा है वो दृश्य। तो अभी मैं थोड़ी सी आगे निकला हूँ जम्मू एम्स से और यहाँ पे भाई हाफ पिलरिंग का काम डन हो चुका है और कहीं कहीं पिलर्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आयरन्स वगैरह खड़े कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट पे आके मैंने देखा भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम हो गया है। यहाँ पे पिलर्स वगैरह भी खड़े कर दिए गए हैं, उनकी आर्म्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। और थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे दिखाई दिया कि भाई पिलर्स के ऊपर इन्होंने गर्डर्स वगैरह भी रख दिए गए हैं। ऊपर देखिए वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, काम अपना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाई एक ही पिलर बनाया हुआ है और उसके पिलर्स के आर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर गर्डर्स रखे हुए हैं। अब इन गर्डर्स को ऊपर रख दिया गया है और गर्डर्स के ऊपर की जो सारे काम हैं वो स्टार्ट होंगे, वहाँ पे रोड बनाई जाएगी। इसी तरीके से सारा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा। और नीचे देखिए भाई मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है गर्डर्स के सपोर्ट के लिए। और यहाँ पे आके देखने पे लग रहा है भाई बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे बन के यहाँ पे तैयार होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे भाई, यहाँ पे गर्डर्स वगैरह लाके रखे हुए हैं और इनको ऊपर शिफ्ट कराया जाएगा। इनकी आर्म एक्सटेंड करी हुई है भाई, क्रेन भी लगी हुई है और कितने सारे वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा काम इधर ही इसी पोर्शन पे मुझे देखने को मिला है। और यहाँ पे भाई आके जब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे पिलर्स वगैरह खड़े करे हुए हैं भाई। तो भाई देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूं अपने दूसरे टोल प्लाज़ा पे। अगर आप अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई ये आपके लिए 9वां टोल होगा, 9th टोल। और यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 65 रुपीज़। और अगर आपने अपनी जर्नी पठानकोट से स्टार्ट करी है तो भाई ये आपके लिए होगा दूसरा टोल। बहुत ही छोटा सा टोल है भाई, केवल 1 2 3 4 ही लेन है यहाँ पे। तो भाई इस टोल प्लाज़ा का नाम है ठंडी खोई टोल प्लाज़ा और जम्मू से लगभग 17 से 18 किलोमीटर ये पहले पड़ता है। तो यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू वेलकम्स यू। तो यहाँ पर आकर एक और गोल चक्कर आ जाता है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो भाई राजौरी के लिए चले जाएंगे और पुंछ के लिए चले जाएंगे। और यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो जो मुझे भी यहाँ से राइट लेना है, तो क्योंकि मुझे जाना था कटरा और जम्मू और कटरा के लिए यहाँ से हम राइट लेंगे और श्रीनगर के लिए भी हम यहाँ से राइट लेंगे। और दोस्तों कटरा रह गया यहाँ से 56 किलोमीटर यानी 56 किलोमीटर और श्रीनगर 303। और अगर यहाँ से लेफ़्ट चले जाते हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर होगा जम्मू का रेलवे स्टेशन। ट्रेन्स थी वो केवल जम्मू तक ही थी जब कटरा रेलवे स्टेशन नहीं बना था। और दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ जम्मू के अंदर ही और यहाँ पे भी मेरे को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम होते हुए नज़र आया है। यहाँ पे देखिए होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, NHAI डाइवर्जन है, वर्क इन प्रोग्रेस। और थोड़ा सा आगे जाने पर देखिए पिलरिंग का काम चल रहा है वहाँ पे।
तो दोस्तों अभी जो मैं चल रहा हूँ वो NH44 पे चल रहा हूँ और आप देख रहे होंगे 2 लेन ईच साइड है, मतलब 2 लेन आने की 2 लेन जाने की। लेकिन एक्सप्रेस वे बनने के बाद भाई जो होने वाला है ना वो गेम चेंजर होने वाला है। उस एक्सप्रेस वे को भाई बिल्कुल जहाँ तक हो सकेगा बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाएगा, जिगजैग फॉर्म में नहीं होगा जैसे यहाँ पे पहाड़ों पर है। और वहाँ पे जो स्पीड होगी एक्सप्रेस वे पे वो लगभग 100 से लेके 120 की किलोमीटर के पर आवर की होगी। और भाई बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे बन के तैयार होने वाला है। अभी तो यहाँ पे आप कैसे करते हैं भाई, पहाड़ों पर है तो जिगजैग तरीके से जाना पड़ता है और यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और भाई यहाँ पे देखिए, अभी पीछे देखा होगा आपने, ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है। ओवर स्पीडिंग के चलते ये होता है भाई, लोडेड ट्रक है ओवर स्पीडिंग करके लेके जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जो होने वाला है ना वो गेम चेंजर होने वाला है। और क्या फर्स्ट क्लास रोड आ गई है भाई, 2 लेन ईच साइड। और सामने देखिए पहाड़, क्या खूबसूरत पहाड़ हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ उस पॉइंट पर। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाते हैं तो जम्मू सिटी की ओर चले जाएंगे और राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है वह कटरा के लिए जा रहा है और कटरा से आगे श्रीनगर के लिए। और कटरा के लिए आगे से एक लेफ़्ट टर्न आएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कौन सा लेफ़्ट टर्न लेने पर आप कटरा पहुँच सकते हैं। और कटरा रह गया है यहाँ से कुछ 37 किलोमीटर यानी 37 किलोमीटर। और यह है जम्मू का ज़ू यानी चिड़ियाघर। और आगे ही इसी रास्ते पर आपको IIT जम्मू भी देखने को मिलेगा। यह IIT जम्मू है। और ये जो काम हो रहा है ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का ही काम चल रहा है। यहाँ पे मशीनरी वगैरह लगी हुई है और साइड बाय साइड भाई पिलरिंग वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। तो भाई देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूं अपनी जर्नी के आखिरी टोल प्लाज़ा पे। और यह टोल प्लाज़ा पड़ता है 10th टोल प्लाज़ा यानी 10वां टोल प्लाज़ा। और इस टोल प्लाज़ा का नाम है बन टोल प्लाज़ा। और यह टोल प्लाज़ा कटरा से लगभग कुछ 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं 165 रुपये सिंगल जर्नी के। तो दोस्तों यह जो लेफ़्ट कट आ जाता है, लेफ़्ट टर्न आ जाता है, यह चला जाता है माता वैष्णो देवी की ओर, कटरा की ओर। और अगर आप सीधे चले जाएंगे तो सीधे यहाँ से श्रीनगर और पटनी टॉप चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी मुझे एक्सप्रेसवे का काम होता हुआ नज़र आया था। पिलर्स वगैरह यहाँ पे खड़े करे जा रहे हैं। और आगे जो रास्ता आ जाता है यही वो रास्ता है जहाँ पर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे आके टर्मिनेट होगा और एंड होगा। यहीं पे एंडिंग पॉइंट उसका बनाया जाएगा। आगे आप जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं यह वह बैरिकेडिंग है। यहाँ पे आकर आपके वाहन की तलाशी ली जाती है ताकि आप कोई गलत सामान तो माता वैष्णो देवी के दरबार में लेके नहीं जा रहे हैं। तो भाई ये भी एक तरीके का टोल है। टोल बोल लीजिए, फ़ीस बोल लीजिए या एंट्री फ़ीस बोल लीजिए इसको। भाई कटरा में जाने के लिए आपको 115 रुपये पे करने पड़ते हैं बाहर। दिल्ली से कटरा तक का जो मेरा टोल लगा है वो 1205 रुपये का टोल लगा है। और अगर मैं इस एंट्री फ़ीस को भी ऐड कर लेता हूँ तो 1320 रुपये का मेरा टोटल टोल लगा है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ प्रॉपर कटरा में। जय माता दी दोस्तों। ये है कटरा की मेन लाइन जो सीधे आपको बाणगंगा तक लेके जाती है। यही तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। और मेरी आने वाली वीडियो का ज़रूर वेट करें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर रखा है तो आपको मिलेगी वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।